अमित की नई बेंगलोर की नौकरी लगी तो उसने और उसकी पत्नी प्रिया ने एक पुरानी सस्ती कोठी किराए पर ले ली। उसका बगीचा उपेक्षित था, लेकिन प्रिया को वही सबसे ज्यादा पसंद आया। एक शाम बारिश के बाद जब वो बगीचे में सब्जियां लगा रही थी, उसकी उंगली किसी ठोस और ठंडी चीज से टकराई। उसने कीचड़ में हाथ डाला और एक भारी सोने का मंगलसूत्र निकाला। ये पुराने डिजाइन का था, बीच में एक बड़ा सा पन्ना जड़ा हुआ और उसके चारों तरफ घने काम वाली सोने की जाली। पर यह अजीब था, कीचड़ में इतनी देर पड़े रहने के बावजूद ये एकदम साफ और चमकदार था, जैसे अभी अभी किसी ने पॉलिश किया हो। वो उत्साहित होकर अमित के पास दौड़ी। अमित ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक छा गई। फेंक दो इसे, कहीं से चोरी का माल होगा। लेकिन प्रिया मानी नहीं। उसने मंगलसूत्र को अलमारी में रख दिया। उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहली रात प्रिया ने सुबह उठकर देखा कि उसकी गर्दन पर हल्के से मिट्टी के निशान हैं, जैसे किसी ने गीली मिट्टी वाली उंगलियों से उसे छुआ हो। अमित ने इसे मामूली बात कहकर टाल दिया। दूसरी रात अमित ने सपना देखा कि एक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा वो देख नहीं पा रहा, बार बार एक ही शब्द फुसफुसा रही है, लौटा दो। तीसरी रात सबसे डरावनी चीज हुई। आधी रात को अमित और प्रिया की नींद एक अजीब आवाज से खुली। वो आवाज आ रही थी अलमारी से, खट खट खट, जैसे कोई चीज अंदर से दरवाजा खटखटा रही हो। प्रिया की नजर अलमारी की तरफ गई तो वो जमकर रह गई। अलमारी के दरवाजे की दरार से कीचड़ की एक पतली काले रंग की रेखा नीचे फर्श पर बह रही थी। अमित ने हिम्मत करके अलमारी का दरवाजा खोला। वो मंगलसूत्र अलमारी के कोने में पड़ा था, लेकिन अब वो कीचड़ से सना हुआ था। और सबसे डरावनी बात, वो अब दोहरा हो चुका था। एक की जगह दो एक जैसे मंगलसूत्र पड़े थे, जैसे कोई उसे वहां पैदा कर रहा हो। तभी प्रिया ने एक तेज दर्द महसूस किया। उसने देखा उसकी गर्दन पर बिना किसी चोट के गहरे लाल निशान उभर आए थे, ठीक उसी जगह जहां कोई मंगलसूत्र पहनता है। अगली सुबह दहशत में अमित ने मकान मालकिन का नंबर डायल किया और पूछा, भैया यहां पहले कौन रहता था? फोन के दूसरी तरफ 1 मिनट की सन्नाटे भरी चुप्पी थी। फिर मालकिन की आवाज आई, डरी हुई और कांपती हुई, बेटा कोठी खाली है 3 साल से। उससे पहले एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। बुजुर्ग औरत की मौत हो गई दिल का दौरा पड़ने से, लेकिन पुलिस को शक था कि उसके बेटे ने उसका मंगलसूत्र छीनने की कोशिश में उसे धक्का दे दिया। वो मंगलसूत्र कभी नहीं मिला। ये सुनते ही प्रिया की नज़र अलमारी पर पड़ी। दरवाज़ा खुला था। अंदर अब 3 एक जैसे मंगलसूत्र पड़े थे, चमक रहे थे और हर एक से ताज़ा काले कीचड़ की बूंदें टपक रही थीं। वो चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। उसे एहसास हुआ वो बूढ़ी औरत अपना मंगलसूत्र वापस नहीं चाहती, वो तो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी।